Hey guys, how are you all? My name is Mukta Dheer, and in today's video lecture, we are going to talk about 3 month strategy plan for NET JRF exam. दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, 3 मंथ्स का ही टाइम है लगभग। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से 3 मंथ्स में हम सारा सिलेबस जो है वो कवर कर सकें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, दोज हु वांटेड टू नो दे कैन हैव अ लुक। जस्ट अ सेकंड। 3 मंथ्स प्लान एज सच 90 डेज है। राइट, 90 डेज को ध्यान में रख करके हम ये प्लान देख रहे हैं। आपके पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जेआरएफ के लिए इट इज एसेंशियल। अगर पेपर 1 पे आपकी कमांड नहीं है तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो पेपर 1 जो है उसके अंदर आपकी 10 यूनिट्स हैं। पेपर 2 में भी आपकी 10 यूनिट्स हैं। एटलीस्ट ज्योग्राफी के अंदर 10 यूनिट्स हैं, बाकी और पेपर्स में भी लगभग कुछ कुछ ऐसा ही सीन होगा, है ना। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपकी 10 यूनिट्स हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, और सिलेबस कवर करने के लिए हमें अच्छा सा टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 5 डेज के अंदर हम एक यूनिट कवर करेंगे, 1 यूनिट ईच। यानी कि दोनों पेपर की एक एक यूनिट को हम 5 डेज के अंदर कवर करेंगे। 5 डेज आर गुड इनफ, सफिशिएंट होते हैं ये कवर करने के लिए। अब इसमें आप इन 5 डेज के अंदर आपको पढ़ना क्या है, इन 5 डेज के अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक जहां पे आपको लगता है कि जो आप कर सकते हो बट फिर भी आपके मतलब क्वेश्चंस वहां पे गलत हो रहे हैं, जो आपके पोटेंशियल टॉपिक्स हैं उन्हें आप कवर कर सकते हो इन 5 डेज के अंदर। तो कॉम्प्रिहेंसिवली जितना भी डिटेल में आप पढ़ सकते हो इन 5 डेज के अंदर ही आपको पढ़ना है, बिकॉज आगे हमें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 5 डेज में हमने 1 यूनिट की। तो इस तरीके से 50 डेज के अंदर आपका ये कंप्लीट 10 यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगी। ये पूरा सिलेबस आपका 50 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 50 डेज में आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे 5 डेज और एडिशनल दे रहे हैं एज अ बफर। होता है कई बार ऐसा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, वैसे पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त कुछ नहीं होगा आपके लिए, बट फिर भी कई बार आप नहीं पढ़ पाते हो या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर स्ट्रेस ना आए, टेंशन ना आए, सो एटलीस्ट कुछ दिन बफर रहते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। राइट, सो टोटल आई एम टेकिंग 55 डेज। तो ये 55 डेज हो गए आपके। अब इन 5 डेज के अंदर ही आपको क्या करना है कि जो भी आपके टॉपिक्स है जिनमें आपको लगता है कि यार ये चीज मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो उस केस में आपको उसके शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स भी आपको बना लेने हैं। जितना आप मतलब जो टॉपिक्स आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी रिविजन की जरूरत है या फिर हो सकता है मैं इसे भूल जाऊं, तो सिर्फ उन्हीं चीजों के आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बिकॉज अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो उतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, तो ये हुआ 55 डेज में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कोर्स कवर कर लिया। नाउ कम टू फर्स्ट रिविजन। 2 रिविजन करेंगे हम इस प्लान के अंदर। फर्स्ट रिविजन में हमें क्या करना है, 2 डेज के अंदर अब हमें एक यूनिट कवर करनी है, 1 यूनिट ईच, दोनों सब्जेक्ट्स की। right? तो इस तरीके से 20 डेज के अंदर हमारा पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। 20 डेज में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। देन कम टू सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन जो है वो जब हम ले रहे हैं तो उसमें हम 1 डे के अंदर यूनिट करेंगे, 1 यूनिट। एक दिन में एक यूनिट करेंगे दोनों पेपर की। तो ऐसे करके 10 डेज के अंदर ये आपका सेकेंड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हो गए 85 डेज प्लस 5 डेज का बफर हम यहाँ पे भी रख लेते हैं कि अगर कोई टॉपिक आपका कहीं पे भी इस पूरे प्लान में आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे एक दिन आपका मिस हो गया है, 2 दिन आपके मिस हो गए हैं, तो वहां पे आप ये 5 डेज का बफर जो है वो यूज कर सकते हैं। अब ये है आपका मोटा मोटा प्लान। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, इसके साथ में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि 50 PYQs प्रैक्टिस करने हैं। 50 PYQs आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं इस प्लान के साथ साथ में।
वाई एम सी PYQs ओनली नॉट MCQs? बिकॉज नेट के पेपर के अंदर क्या है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वहां से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप PYQs करेंगे सो देयर इज अ हाई चांसेस कि कुछ अगर क्वेश्चंस, अगर सपोज 4-5 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए या 2-3 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, सो दैट्स अ बोनस फॉर यू, है ना। तो इस वजह से आप PYQs बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है 10 साल की करो, उससे पीछे के भी कर लो। जितने MCQ सॉल्व कर सकते हो वो आपको बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ में आपको 25 MCQs सॉल्व करने हैं। अब MCQ ले लो या फिर PYQ ले लो, जो भी आपका टफ टॉपिक है उसको लेकर। अब मैं बताती हूँ इसका क्या बेनिफिट है। देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज बता रही हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हुआ था, उस टाइम पे बहुत कम मार्क्स से ही JRF रहा था, और उसका पर्पस था फर्स्ट पेपर, कि फर्स्ट पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था। कुछ वीक एरियाज थे वहां पे, कुछ नई चीजें थी, जैसे कि रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड वाज कंप्लीटली न्यू फॉर मी। आई हैव नेवर रेड दीस थिंग्स इन माय लाइफ। तो वो मेरे लिए बिल्कुल नई चीजें थी उस टाइम पे। फिर मैंने क्या किया कि जो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर, जो मैंने पेपर दिया था, उसको मैंने एनालाइज किया कि फर्स्ट पेपर के अंदर क्या, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पे मैं मार्क्स गेन कर सकती हूँ, मतलब कि वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और मेरे वो चीज गलत हुई है। तो वहां से एक वीक एरिया निकल करके आया विच वॉज DI इन माई केस। मेरे केस में वो DI था। DI विच मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन लगभग इसके आते हैं, और अगर आपके सही होते हैं तो आपके ऑलमोस्ट सारे सही हो जाते हैं, वरना सारे गलत हो जाते हैं। तो दिस वॉज अ गुड एरिया टू वर्क ऑन, क्योंकि यहाँ से आउटपुट बहुत अच्छा था कि अगर आप ये एक टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन सीधा एक साथ ही सही हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जिसमें मेरा JRF हुआ था, उसके लिए मैंने 25 क्वेश्चन, सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना शुरू किए। अब डेली प्रैक्टिस करना शुरू किए तो उससे, और ये मैंने 1.5 महीने तक किया था, 1.5 मंथ तक ये चीज करने के बाद में लगभग मैं 1.5 महीने तक 1000-1100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी। उससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया था JRF। तो जो उस टाइम पे जब मैं पेपर देकर के निकली थी, तो DI का जो क्वेश्चन था, आई वाज वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही है। बाकी सही होंगे, बट ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो आपका डिफिकल्ट टॉपिक है, चाहे वो पेपर 1 का है या पेपर 2 का है, आप एक ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक उठाइए, उसको, उसके ऊपर आप 25 क्वेश्चंस या 25 MCQ जो भी है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे करके टोटल आपके पर डे टोटल 75 MCQ हो जाएंगे, 75 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, जो आपको डेली अभी 3 महीने तक सॉल्व करने हैं। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू इमेंसली। अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली कोई काम करते हैं, कोई मतलब MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो MCQ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके पेपर में जो सक्सेस होने के लिए। क्योंकि मैंने पर्सनली ट्राई किया और ये बहुत हेल्प किया है, इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, राइट। तो ये इस तरीके से प्लान है। आई होप आपको इस प्लान से थोड़ी बहुत हेल्प होगी। अगर पेपर की स्ट्रैटेजी को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब अब हम इसे कैसे करें, या यहाँ पे मैं स्ट्रक हो गया हूँ, देन डू राइट अ मैसेज टू मी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है मुक्ता_, भी यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन दैट। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू हैव डन समथिंग फ्रॉम दिस। आप खुद भी अपने लेवल पे भी इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाते होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रैटेजी बनाने में उतना सही नहीं होते, या उन्हें नहीं पता होता कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो दिस इज अ स्मॉल वर्क विच आई डिड फॉर यू। तो अगर आपको हेल्प करे तो अच्छा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डू हिट अ लाइक टू द वीडियोस, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।